प्रिय बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बंटा में एग्जाम स्टडी 0.5 में। तो रोजाना की भांति आज मैं फिर आपके सामने हिंदी का एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो कि आने वाली आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो आपकी जीडी कांस्टेबल की हो या यूपी टेट की हो या सुपर टेट की हो, प्रत्येक परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन है आज का हमारा 1900 से 1938 तक किस काल की समय सीमा है। हमें बतानी है कि 1900 से 1938 तक किस युग की समय सीमा है। क्या भारतेंदु युग की, क्या द्विवेदी युग की, क्या शुक्ल युग की, या इनमें से किसी की नहीं। जल्दी से कमेंट करें कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी सी फॉर चेन्नई, शुक्ल युग। पहले क्वेश्चन का आंसर जाएगा आपका शुक्ल युग, क्योंकि 1900 से 1938 तक जो समय सीमा है वह शुक्ल युग की है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किसी को छायावादोत्तर युग कहते हैं। थोड़ी टाइपिंग में बच्चों गलती हुई है। किसको, ये 4 युग आपको दिए हुए, इन युगों में से किस युग को छायावादोत्तर युग के नाम से जानते हैं। किस युग को छायावादोत्तर युग के नाम से जानते हैं। क्या भारतेंदु युग को, क्या द्विवेदी युग को, शुक्ल युग को, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बच्चों सही विकल्प का चयन करें और कमेंट करके बताएं हमें कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा। क्या भारतेंदु युग, क्या द्विवेदी युग, या शुक्ल युग। तो बच्चों छायावादोत्तर युग है उसे हम द्विवेदी युग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, छायावादोत्तर युग को द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं, इसलिए दूसरे क्वेश्चन का आपका बी फॉर बॉम्बे यानी कि द्विवेदी युग चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, किसी को प्रगतिवादी युग कहते हैं। हमें बताना है इनमें से किसी युग को प्रगतिवादी युग के नाम से जानते हैं, वह युग कौन सा है। क्या शुक्लोत्तर युग है, क्या द्विवेदी युग है, या शुक्ल युग है, इनमें से कोई नहीं। किस युग को प्रगतिवादी युग के नाम से जानते हैं। बच्चों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। किस युग को प्रगतिवादी युग के नाम से जानते हैं। क्या शुक्लोत्तर युग को, क्या द्विवेदी युग को, या फिर शुक्ल युग को। तो बच्चों इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्लोत्तर युग को हम प्रगति युग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपका चलेगा ए फॉर अहमदाबाद, शुक्लोत्तर युग। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हिंदी की प्रथम कहानी है। हमें हिंदी की प्रथम कहानी बतानी है। क्या चंद छंद वर्णन की महिमा, या इंदुमती, या छाया, इनमें से कोई नहीं। चौथे क्वेश्चन का आंसर बताओ बच्चों। सही विकल्प का चयन करें और कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा। चंद छंद वर्णन की महिमा, इंदुमती, छाया, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, इंदुमती। हिंदी की प्रथम कहानी आपकी है इंदुमती। ठीक है बच्चों, इस प्रकार चौथे क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इंदुमती। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में शुक्लोत्तर युग की पत्रिका है। हमें 4 पत्रिकाओं के नाम दिए हुए हैं, इनमें से हमें बतानी है कि इनमें से कौन सी शुक्लोत्तर युग की पत्रिका है। क्या महिमा है, क्या इंदुमती है, या फिर छाया है। शुक्लोत्तर युग की पत्रिका का चयन करें और कमेंट करके बताएं हमें कि 5वें क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा। शुक्लोत्तर युग की पत्रिका इनमें से कौन सी है। तो बच्चों इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छाया। शुक्लोत्तर युग की जो पत्रिका है वह छाया है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर सी फॉर चेन्नई चला जाएगा, छाया। ठीक है बच्चों, यह हमारा 5वां क्वेश्चन था। 6वां क्वेश्चन है आपके सामने, मर्यादा पत्रिका के संपादक हैं। हमें मर्यादा पत्रिका के संपादक का नाम बताना है। क्या कृष्णकांत मालवीय हैं, क्या प्रेमचंद हैं, या डॉक्टर धर्मवीर भारती जी। मर्यादा पत्रिका के संपादक 3 नाम दिए हुए हैं आपके, इनमें से एक हैं, उनका सेलेक्ट करें और कमेंट करके बताएं हमें कि 6वें क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा। मर्यादा पत्रिका के संपादक आपके कौन से हैं। क्या कृष्णकांत मालवीय,
प्रेमचंद या डॉक्टर धर्मवीर भारती? तो बच्चों इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद। कृष्णकांत जो मालवीय जी हैं वह है मर्यादा पत्रिका के संपादक हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार छठवें क्वेश्चन का आंसर ए फॉर अहमदाबाद कृष्णकांत मालवीय जी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। ठेले पर हिमालय के रचनाकार हैं। बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी। 7वां क्वेश्चन है ठेले पर हिमालय के रचनाकार कौन से हैं? क्या विनय मोहन शर्मा जी हैं, या प्रेमचंद जी हैं, या डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हैं, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से सही विकल्प का चयन करें और कमेंट करके बताएं हमें कि 7वें क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा। विनय मोहन शर्मा, प्रेमचंद, डॉक्टर धर्मवीर भारती, या इनमें से कोई नहीं ठेले पर हिमालय के रचनाकार? तो बच्चों इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर धर्मवीर जो भारती हैं वह ठेले पर हिमालय के रचनाकार हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार 7वें क्वेश्चन का आंसर सी फॉर चेन्नई सही हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। दीपदान एकांकी के रचनाकार कौन से हैं? हमें बताना है जो दीपदान एकांकी हैं उनके रचनाकार का नाम बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, राकेश मोहन जी, प्रेमचंद जी, डॉक्टर धर्मवीर भारती जी, या डॉक्टर रामकुमार वर्मा। दीपदान एकांकी के रचनाकार इनमें से कौन से हैं? मोहन राकेश, प्रेमचंद, डॉक्टर धर्मवीर भारती, या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा? तो बच्चों इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉक्टर रामकुमार जो वर्मा हैं वह है आपके दीपदान एकांकी के रचनाकार हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार 8वें क्वेश्चन का आंसर चलाएगा डी फॉर दुबई, डॉक्टर रामकुमार वर्मा सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है आपके सामने बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं। क्या वृंदावन लाल वर्मा हैं, या फिर प्रेमचंद हैं, या डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, या जयशंकर प्रसाद? बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट। ध्रुव स्वामिनी जो रचना है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रत्येक परीक्षाओं में पूछी जाती है। 9वां क्वेश्चन, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार वृंदावन लाल वर्मा, प्रेमचंद, डॉक्टर धर्मवीर भारती, या फिर जयशंकर प्रसाद? बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो बच्चों इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर दुबई, डॉक्टर जयशंकर प्रसाद जो हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार 9वें क्वेश्चन का आंसर आपका चला जाएगा डी फॉर दुबई, जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। कौन सी रचना राम वृक्ष बैनीपुरी की नहीं है? हमें बताना है कौन सी रचना राम वृक्ष बैनीपुरी की नहीं है। क्या पतितों के देश में, क्या माटी की मूर्तें, या पैरों में पंख बांधकर, या मेरी यूरोप यात्रा? सही विकल्प का चयन करें और कमेंट करके बताएं बच्चों हमें कि 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा। क्या पतितों के देश में, या माटी की मूर्तें, या पैरों में पंख बांधकर, या फिर मेरी यूरोप यात्रा? तो बच्चों इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर दुबई, मेरी जो यूरोप यात्रा है वह है राम वृक्ष बैनीपुरी की रचना नहीं है। बाकी पतितों के देश में, माटी की मूर्तियों, पैरों में पंख बांधकर, ये तीनों राम वृक्ष बैनीपुरी की रचना है। साथ ही साथ बताते चलें कि मेरी यूरोप यात्रा राहुल संक्रायन की है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कौन सी रचना जिनेंद्र की है? हमें इनमें से जिनेंद्र की रचना बतानी है। ऑप्शन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, पंचपात्र, पैरों में पंख बांधकर, या त्यागपत्र? कौन सी रचना जिनेंद्र जी की नहीं है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, पंचपात्र, या पैरों में पंख बांधकर, या फिर त्यागपत्र? सही विकल्प का चयन करें। जिनेंद्र की रचना इनमें से कौन सी है? तो बच्चों इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर दुबई, त्यागपत्र जो है वह जिनेंद्र की रचना है। ठीक है बच्चों, साथ ही साथ बताते चलें नाखून क्यों बढ़ते हैं आपकी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, पंचपात्र जो है आपकी पद्मलाल पूनालाल बख्शी की है, और पैरों में पंख बांधकर आपकी कौन सी है, रामवृक्ष बैनीपुरी की है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में जयप्रकाश भारती की रचना है। निम्न में जयप्रकाश भारती की रचना है। क्या नीरजा है, क्या पंचपात्र है, या फिर बर्फ की गुड़िया है, या परीक्षा गुरु है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट भी।
निम्न में जयप्रकाश भारती की रचना है? क्या नीरजा, क्या पंचपात्र, या बर्फ की गुड़िया, या परीक्षा गुरु? तो बच्चों इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बर्फ की गुड़िया। C4 चेन्नई। जयप्रकाश भारती की जो रचना है वह है बर्फ की गुड़िया है। साथ ही साथ बताते चले नीरजा महादेवी वर्मा की है, पंचपात आपकी पद्मलाल पूनालाल बख्शी की है, और परीक्षा गुरु आपकी लाला श्रीनिवास दास की है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में करुण रस का स्थायी भाव है। बच्चों यहाँ से मैंने व्याकरण से क्वेश्चन ले ली है। आपको जो 8 क्वेश्चन हैं वो व्याकरण से संबंधित हैं। निम्न में करुण रस का स्थायी भाव होता है। ऑप्शन है आपके सामने, क्या शोक, क्या हास, या रति, या इनमें से कोई नहीं। करुण रस का स्थायी भाव हमें बताना है। जल्दी से बच्चों, समय बहुत कम है। सही विकल्प का चयन करें वो कमेंट करके बताएं हमें कि 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो है शोक होता है। ठीक है बच्चों। हास जो होता है हास रस का होता है स्थायी भाव, और रति जो है वो है आपका श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। इसलिए 13वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद, शोक। अगला क्वेश्चन है 14वें नंबर का, सोरठा के प्रथम और तृतीय चरण में मात्राएं होती हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन, साथ ही साथ महत्वपूर्ण भी। 14वां क्वेश्चन, सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में मात्राएं होती हैं। ऑप्शन, क्या 11-11, क्या 13-13, या 16-16, या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प का चयन करें बच्चों और कमेंट करके बताएं कि 14वें क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। 14वें क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद। 11-11 मात्राएं होती है सोरठा के प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर बी, 13-13 मात्राएं आपकी द्वितीय और चतुर्थ चरण में होती हैं। 16-16 जो मात्राएं होती हैं वह चौपाई में होती हैं। इसलिए 14वें क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 15वां, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए किसकी परिभाषा है। हाँ तो बच्चों 15 क्वेश्चन कह रहा है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए यह किसकी परिभाषा है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए किसकी परिभाषा है। क्या रूपक अलंकार की, क्या उपमा अलंकार की, या उत्प्रेक्षा अलंकार की, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बच्चों सही विकल्प का चयन करें और कमेंट करके बताएं हमें कि 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा। क्या रूपक अलंकार, क्या उपमा अलंकार, या फिर उत्प्रेक्षा। तो बच्चों इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर C4 चेन्नई। 15वें क्वेश्चन का आंसर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार चला जाएगा। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, आजन्म में उपसर्ग है। हमें उपसर्ग बताना है। आजन्म में क्या आ है, क्या माँ है, या जन्म है, या इनमें से कोई नहीं। आजन्म में उपसर्ग है आ, माँ, जन्म, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बच्चे 16वें क्वेश्चन का आंसर बताएं। आजन्म में उपसर्ग है आ, माँ, जन्म, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आपको सभी को मालूम है कि उपसर्ग जो हैं वो शब्द के आगे जुड़े जाते हैं। अगर उपसर्ग में से हम आजन्म में से आ हटा देंगे तो यहाँ जन्म बचेगा और अलग हो जाएगा आपका आ, और जन्म का अर्थ भी होता है। इसलिए 17वां क्वेश्चन है आपके सामने, पूजनीय में कौन सा प्रत्यय है। पूजनीय में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन है आपके सामने पूज, पू, नीय, या अनीय। जल्दी से बच्चों सही विकल्प का चयन करें और कमेंट करके बताएं कि 17वें क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा। पूजनीय में कौन सा प्रत्यय है। बच्चों में आपको बता दें कि प्रत्यय जो है शब्द के पीछे जुड़े जाते हैं और उपसर्ग है शब्द के आगे जुड़े जाते हैं। तो बच्चों इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनीय। डी फॉर दुबई। अनीय जो है वह पूजनीय में प्रत्यय है। पूज में से अगर अनीय हटा दिया जाएगा तो पूज बचेगा और पूज का स्वतंत्र अर्थ होता है। इसलिए अनीय, डी फॉर दुबई। 18वां क्वेश्चन आपके सामने, चौराहा में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है चौराहा में कौन सा समास है। क्या तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, या बहुव्रीहि समास, या द्विगु समास।
सही विकल्प का चयन करें और कमेंट करके बताएं बच्चों हमें कि चौराहा में कौन सा समास है, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि या द्विगु समास। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। बच्चों इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्विगु समास। डी फॉर दुबई 18वें क्वेश्चन का आंसर जाएगा चौराहा में जो है वो द्विगु समास है, क्योंकि इसका पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। चौराहा में चौ संख्या है 4 और राहों का समूह यानी कि चौराहा, द्विगु समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। हमें बताना है इन 4 विकल्पों में से पत्थर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ऑप्शन है आपके सामने पाहन, पाषाण, उपल या चपला। पत्थर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? पाहन, पाषाण, उपल या चपला। चारों विकल्पों में से पत्थर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, हमें उस विकल्प का चयन करना है। तो बच्चों इसका आंसर जो चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चपला। चपला जो बच्चों है आपको बताते चले हम, चपला जो है आपका बिजली का पर्यायवाची है। पाहन, पाषाण, उपल तीनों यह आपके पत्थर के पर्यायवाची हैं। ठीक है बच्चों, और जो चपला जो है वह आपका बिजली का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 नौकर का पर्यायवाची है। इनमें से हमें एक नौकर का पर्यायवाची छांटना है, वह कौन सा है? जल्दी से कमेंट करें, क्या तनया है, क्या पाषाण है, अनुचर है या अबला है? नौकर का पर्यायवाची बच्चों सिलेक्ट करें, कमेंट करके बताएं कि 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा। बच्चों अगर क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि मैं आपको ऐसे ही वीडियो रोज़ाना अपलोड करता रहूं। तो बच्चों इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुचर। सी फॉर चेन्नई। नौकर का पर्यायवाची बच्चों अनुचर होता है। साथ ही साथ बताते चलें कि तनया जो है वो आपका पुत्री का पर्यायवाची होता है। पाषाण जो है आपका पत्थर का पर्यायवाची होता है और अबला आपका महिला का पर्यायवाची होता है।